माननीय कुलपति जी जानते हैं कि 90 मोबाइल पकड़ा गया था, और लेकिन उनके रहते अगर भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है। किसी के यहाँ उड़ाका 10 बार जाएगा, किसी के यहाँ 1 बार भी नहीं जाएगा, जब उसी रास्ते से गाड़ी जाती है। और जब नमस्कार, कंटेंट न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं रज्जू भैया विश्वविद्यालय में। आपको बता दें, यहाँ पे 100 विद्यालयों के महाप्रबंधक जो है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे एकजुट हुए हैं। उनका ये आरोप है कि जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है उनको सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, और जो मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है उनको सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये भेदभाव किस लिए हो रहा है, ये सारी विषयों को लेकर यहाँ पे जो प्रबंधक है वो इकट्ठा हुआ है। तो आइए इससे बातचीत करते हैं कि क्या रीजन ये देखते हैं कि किस तरह से भेदभाव हो रहा है और क्या क्या शिकायतें ये लेके आए हैं। अब लोग यहाँ पाए हैं मुख्य रूप से जो विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे अनियमित कार्य, उन कार्यों को तत्काल रोक लगे, अनियमित कार्यों का पहला। दूसरा इसलिए आए हैं कि जो महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, उन परीक्षा केंद्रों को बनाने में एक नीति हो, नीति के तहत ही परीक्षा केंद्र बने। तीसरा है तमाम चीजें हैं, जैसा अभी आपने कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार तो पहले से आप लोग पहले क्यों नहीं उठाए। तो एक महाविद्यालय के विषय में पूरा इलाहाबाद जानता है कि विश्वविद्यालय ने उसको 13,000 छात्रों का सेंटर दिया। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शिकायत भी किया, वहाँ पर 3,000 से लेकर के 5,000 रुपया प्रति छात्र लेकर विधिवत नकल कराई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी उस महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा महाविद्यालय जिसको माननीय कुलपति जी जानते हैं कि 90 मोबाइल पकड़ा गया था, और उसकी रिपोर्ट माननीय कुलपति जी के पास है, और कुलपति जी ने हम लोगों से मिलने के संज्ञान में बताया भी था कि उस महाविद्यालय के खिलाफ रिपोर्ट आई है। लेकिन रिपोर्ट आने के बावजूद भी उसको पारितोषिक देकर पुनः परीक्षा केंद्र बनाया गया। यही नहीं, ऐसे महाविद्यालय हैं जो जिनका मैनेजमेंट एक है और उसको यहाँ से वहां करने के लिए उसको परीक्षा केंद्र बनाया गया। यही नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों की यह है कि माननीय कुलपति से अनुरोध होगा कि आप एक नीति अपनाइए, दो नीति नहीं चलेगी। एक नीति अगर आप नहीं अपना सकते तो उससे विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा अहितकर होगा। इसी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भैया विश्वविद्यालय में बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक ज्वलंत उदाहरण है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक विद्यालय को स्टे दिया है उस पे कि किसी प्रकार से फंक्शन नहीं होगा, उसका मैनेजमेंट भी नहीं है, लेकिन उस विद्यालय को सेंटर आवंटित किया गया है। और निश्चित तौर पे बिना सुविधा शुल्क के लिए सेंटर आवंटित नहीं हो सकता है। तमाम जिले के ऐसे ऐसे विद्यालय हैं उसमें 12-12 हजार 10-10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके प्रबंधक जो सुविधा शुल्क न दे पाए उनका सेंटर आप काट देंगे, जो सुविधा शुल्क दे, जो विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है उस पर सेंटर देने का काम किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो जीरो टॉलरेंस के चलते भ्रष्टाचार पे रज्जू भैया विश्वविद्यालय पे विशेष निगाह दें। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज उस व्यक्तिगत आर्डर लेकर यहाँ आए हैं परीक्षा नियंत्रक में मिलने। डीसी साहब पता चला कि नहीं है, छुट्टी पे है, लेकिन 1 घंटे से लंच कर रही है, लंच के बहाने मिलने का काम नहीं कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये है, उनको ये आभास है कि मेरी शिकायत ही लेकर आए हैं, तो शिकायतकर्ता से अगर आप नहीं मिलेंगी तो इससे जाहिर हुए प्रथम दृष्टि आप दोषी मानी जाएंगे। आप नौकरी पा गई हैं, आप उस पद पे हैं, तो पद पे रह कर अपने पद का कर्तव्य का निर्वहन करना उनका प्रथम कर्तव्य बनता है। तो निश्चित तौर पे अगर महिला है, महिला सशक्तिकरण को तो और आगे बढ़ाते हैं, उनको भ्रष्टाचार पे और लगाम लगानी चाहिए। लेकिन उनके रहते अगर भ्रष्टाचार है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में शामिल है। निश्चित तौर पे जो पद पे बैठा है, जो इसका है, मैं तो कहूँ सर पहले बीसी जो है, उसके बाद जो उसके नीचे आते हैं, और समाज के सभी मतलब जो पद यहाँ पे जो भी कह लीजिए कि स्टूडेंट नहीं, मतलब जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, देखिए मिलकर ही भ्रष्टाचार होता है। हमारे मित्र जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री वरुण सिंह ने बताया एक महाविद्यालय का मामला, और हमारा तो शुरू से ही है,
माननीय कुलपति जी का भी ये राय है और विचार भी है कि जिस महाविद्यालय में प्रबंध तंत्र ना हो, जो न्यायालय में विचाराधीन मामला हो या न्यायालय से स्टे हो, वहां पर किसी भी प्रकार का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता है। यदि इस तरह से कोई, जैसा मनोज सिंह जी ने कहा, यदि इस तरह का कोई परीक्षा केंद्र बना है तो उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई हो। दूसरा ये है कि यदि आप तमाम ऐसे महाविद्यालयों को जो पात्र भी नहीं है उनको परीक्षा केंद्र बना सकते हैं, जो 100 हमारे 100 सवाल से जो प्रबंधक लोग हैं जो इसके पात्र हैं, उनको परीक्षा केंद्र न बनाने का औचित्य क्या है, ये हम लोगों की मांग है। विश्वविद्यालय में सामान्य नीति अपनाई जाए, शासनादेश का पालन करते हुए केंद्र निर्धारण किया जाए और भी जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। यहाँ पर बिगाम के बच्चों को 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर केंद्र भेज दिया गया है। उनको नजदीक कहीं केंद्र बना करके उनको समायोजित किया जाए और सभी बच्चों को स्वकेंद्र की सुविधा दिया जाए। शासनादेश में व्यवस्था है कि जहां पर केंद्र बने वहां यूजी पीजी सभी की छात्राएं स्वकेंद्र हों। मैं तो ये मांग करूंगा माननीय कुलपति महोदय से, अपने परीक्षा नियंत्रक महोदय से अपने मांग करूंगा कि सभी महाविद्यालयों को केंद्र बनाकर छात्र छात्रा सभी को वहां स्वकेंद्र की सुविधा प्रदान की जाए। सरकार के बीच में ये सब बातें नहीं जा पा रही हैं। एक दूसरे की कसी कसा में एक दूसरे को परेशान किया जा रहा है। किसी के यहाँ उड़ाका 10 बार जाएगा, किसी के यहाँ 1 बार भी नहीं जाएगा। जब उसी रास्ते से गाड़ी जाती है और जब फोन करके अधिकारी को बताया जाएगा कहीं नहीं उनका भी लगा हुआ है तो जाएंगे कब परीक्षा खत्म हो जाती है और गाड़ी वहां खड़ी कर दी जाती है। ये सौतेले व्यवहार से आप अच्छे कॉलेजों को खराब कर रहे हैं और जहां कुछ नहीं है उनको आप सेंटर बना रहे हैं। ये बहुत गंदा काम है, नियम एक होना चाहिए। प्रोफेसर तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हरिशन पटेल थे, उनसे हमने बातचीत की। इसके अलावा मंत्री अनिरुद्ध ओझा जी से बातचीत की। उसके बाद राधा रमन महाविद्यालय के जो प्रबंधक है रवि मिश्रा जी, उनसे बातचीत की। जिला अधिवक्ता संघ के जो महामंत्री हैं वरुण सिंह जी, उनसे बातचीत की। और आपको बता दें कि लड्डू भैया यूनिवर्सिटी में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे 100 महाविद्यालय के जो प्रबंधक है वो यहाँ पे एकजुट थे, वो यहाँ पे शिकायतें लेके आए हुए थे। आपको बता दें इनकी ये शिकायतें है कि जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उसको ये सेंटर ना बना के जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं है उनको सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी शिकायतें हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है उसकी जांच कराया जाए और यहाँ पे जो नकल की जो यूनिवर्सिटी में जो नकल होती है उस पर इन्होंने वो भी मुद्दा उठाया कि यूनिवर्सिटी में नकल होती है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जो बैक पेपर के नाम से बच्चों से जो फीस लेते हैं लेकिन कॉपियां चेक नहीं होती है, तो इस पे भी इन्होंने यही शिकायतें उठाई है। तो कुल मिला के ये जो यूनिवर्सिटीज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर ये लोगों ने ये मुद्दा उठाया और इसकी जिम्मेदार अगर बातचीत करने में, जैसे कि आप लोग देखा, इन्होंने जिम्मेदार जो है वो बीसी को ठहराया है और जो भी एग्जाम सेंटर में जो भी लोग होते हैं उनको इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। तो यहाँ की जो रजिस्ट्रार है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं प्रोफेसर विनीता यादव, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनपे जो एलिगेशन लगे हैं उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो उन्होंने हमसे ये बोले कि वो इस चीज को इन सब चीज का जवाब देने के लिए और उन्होंने हमें ये बोला कि आप पीसी से मिलिए। यहाँ पे जो प्रबंधक आए हैं वो 2-3 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन पीसी उनसे ना मिलने का नया बहाने कर रही है। अब ये इस चीज को क्या समझा जाए, क्या जो इस पे एलिगेशन लगे हैं वो सही है इसलिए वो बच रही हैं, या फिर क्या इसका मतलब समझा जाए, क्या वो सच में बिजी है इस वजह से वो बच रही है। तो चलिए ये देखने वाली बात होगी क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी वीडियो के साथ और ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए अब हमारा VMTV न्यूज को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री गुरु के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।